श्री कृष्ण की अंतिम सांस की अंतिम पीड़ा वहीं से शुरू हुई जब वृंदावन की रास भूमि में राधा रानी ने गोलोक को प्रस्थान किया। उसी क्षण से श्री कृष्ण के जीवन की ढलती संध्या आरंभ हो गई। उनके जीवन की सबसे गहरी पीड़ा राधा का विरह थी, पर यह उनकी एकमात्र पीड़ा नहीं थी। एक और श्राप था जिसने उनके जीवन का अंतिम अध्याय लिख दिया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल राख और रक्त शेष रह गया था। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के पश्चात उनके जले हुए शवों के बीच पहुंची। उसका दुख और क्रोध अवर्णनीय था। उसे स्मरण था कि श्री कृष्ण इस महाविनाश को रोक सकते थे, एक मुस्कान में इस युद्ध को टाल सकते थे, परंतु उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का अंत होने दिया, चाहे वह मूल्य किसी मां के 100 पुत्र ही क्यों न हो। पीड़ा से भरी गांधारी ने श्री कृष्ण को देखा, आंखों में आंसू और वाणी में आग लिए बोली, हे वासुदेव, आप सब कुछ जानने वाले थे, फिर भी आपने मेरे 100 पुत्र मरने दिए। आप युद्ध रोक सकते थे, पर आप केवल तमाशा देखते रहे। आज मेरी ममता का श्राप आपको भी छुएगा। जैसे मेरा वंश समाप्त हुआ, वैसे ही आपका यदुवंश भी नष्ट होगा और आप अपनी मृत्यु अकेले अपनों से बिछुड़कर एक तीर की पीड़ा में अनुभव करेंगे। श्री कृष्ण ने गांधारी का श्राप शांत मन से स्वीकार किया, क्योंकि वह जानते थे यह भी उसी लीला का भाग है। जिस न्याय को वह लेकर आए थे, उसी न्याय की अग्नि अब उनके अपने कुल को भस्म करेगी। गांधारी का श्राप, राधा का वियोग और यदुवंश का अंत, यही वह अंतिम चरण था जिसने श्री कृष्ण के मानवीय रूप को सबसे गहरे दुख से भर दिया। त्रेता युग का वचन। त्रेता युग में श्री राम रावण वध कर अयोध्या लौटे। राम राज्य की स्थापना के बाद एक संध्या को अयोध्या के समीप एक तपस्वी राक्षस आया। नाम था जरासुर। वह युद्ध नहीं चाहता था, केवल एक प्रश्न का उत्तर चाहता था। जरासुर बोला, प्रभु, आपने धर्म के लिए असुरों का नाश किया, पर क्या कभी ऐसा होगा कि मैं भी आपकी परीक्षा ले सकूं? क्या कभी मुझे अवसर मिलेगा कि मैं आपके मार्ग में अंतिम बाधा बन सकूं? राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण रूप में जन्म लूंगा, तब तू मनुष्य जन्म लेगा और उसी जन्म में तू वह अवसर पाएगा। तेरे ही हाथों मेरी लीला का अंत होगा। यह मेरा वचन है। जरासुर ने प्रणाम किया। उसे पता नहीं था कि यह वचन युगों बाद एक महान रहस्य का कारण बनेगा। यदुवंश का अंत और अंतिम विरह। समय बदला। द्वापर युग में यह वचन पूरा होने का समय आया। यदुवंश आपसी कलह से नष्ट हो गया। द्वारका उजड़ गई। सब कुछ समाप्त हो चुका था। न सुदर्शन उनके हाथों में रहा, न अर्जुन पास थे, न बलराम, न सुदामा और न ही राधा। अब श्री कृष्ण पूर्ण